इनके प्रति विनय भाव के पीछे हमारा क्या उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, ये प्रयोजन की सिद्धि हमारी कैसे हो सकती है, वे हमारे आत्म स्वरूप की आराधना साधना में कैसे सहायक होते हैं, ये चर्चा अपन ने पढ़ी है। अरहंतादिक का जो स्तवन है, निर्वांछक और निर्भय परिणति में हो। निर्वांछक माने बिना इच्छा के और निर्भय माने बिना डरे भगवंतों की जो आराधना है वो विशुद्ध परिणाम है। और इन विशुद्ध परिणामों में एक अवसर है हमारे सामने कि हम इनको देखकर, इनके श्री मुख को देखकर, इनके हस्त कमल, इनके नयन कमल, इनके चरण कमल देखकर, इनकी वाणी सुनकर सहज ही आत्मोन्मुख होने का परिणाम जगता है, क्योंकि ये स्वयं आत्मोन्मुख हैं। परोन्मुख को देखकर आत्मोन्मुखता के अवसर नहीं है। जिनके मुंह दूसरों को देखने के लिए खुले पड़े हैं, जिनकी आंखें दूसरों को देखने के लिए खुली हैं, उनको देखकर हमको ये प्रेरणा नहीं मिलती कि खुद को भी पहचानना, देखना, जानना चाहिए। जिनकी आंखें अंतरंग आत्म तत्व को देखने में मग्न हैं, ऐसे आत्म परमात्मा और आचार्य उपाध्याय साधु महाराज इनके श्रीमुख को देखकर, क्योंकि वे अंतरंग आत्म तत्व के अवलोकन करने में लगे हैं, तो जो अंतरंग तत्व के अवलोकन में लगे हैं उनको देखने से ये प्रेरणा मिलती है कि मैं भी अपने अंतरंग तत्व को देखूं, जानूं। ये प्रयोजन सिद्धि का अरहंतादिक से सीधा मतलब इतना है। इससे ज्यादा की यदि अपन ने कुछ भी उम्मीद की कि वे मुझे मेरा अंतरंग तत्व दे देंगे, तो ये सामर्थ्य तो अरहंत प्रभु में भी नहीं है कि वे मेरा अंतरंग तत्व दे देवे। बता देते हैं, ये सामर्थ्य तो है, ये उनकी वाणी में प्रकट होता है। उनके आकार अवलोकन में, उनके स्वरूप के विचार करने में, उनकी वाणी सुनने में, उनके निकटवर्ती होने में या उनके अनुसार प्रवर्तन करने में ये अंतरंग आत्म तत्व को जानने की अभिलाषा होती है। अब यहीं अपन अब तक की अपनी जीवन पद्धति को यही नाप सकते हैं कि हम भगवान जिनेंद्र के सामने जब पहुंचते हैं या उनकी वाणी सुनते हैं, तो उनकी वाणी सुनने में या उनके दर्शन करने में हमको कौन दिखाई देता है। अभी तो सफेद पाषाण, काले पाषाण, पीले रंग की धातु की, सफेद रंग की धातु की प्रतिमाएं यदि दिख रही हैं, तो हमने भगवान का आकार भी नहीं देख पाया है। फिर यदि उनसे कोई उम्मीद लगाई है तो उनका स्वरूप नहीं देख पाया है। उनकी वाणी में ये बात आई है कि तुम स्वयं अपने आप में ज्ञान स्वरूप हो और तुम्हारे ज्ञान की सामर्थ्य से ही तुम्हारा खुद का परिचय तुम्हें मिलेगा और परमात्मा का परिचय भी तुम्हारे अपने ज्ञान की सामर्थ्य से तुम लोगे। ऐसे उनकी वाणी के सानिध्य में, वाणी को सुनने में यदि हमारा उपयोग अपने अंतरंग तत्व को देखने के प्रति जाता है, तो हमने जिनेंद्र आदिक से प्रयोजन सिद्ध, अरिहंत भगवान आदिक से प्रयोजन सिद्धि में कुछ अपना स्टेप आगे बढ़ाया है। यदि मंदिर में जाकर हमारी ये भावना होती है कि मंदिर की ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दूं, लोग बाग कम आते हैं उनको ज्यादा बुला लूं, लोग बागों ने मुझे देख लिया कि नहीं देख लिया, मैं 2 पूजाएं की थी, 3 पूजाएं की थी, कितना बढ़िया
मैंने मन लगाकर गाया, संगीत के साथ गाया, लोगों को कैसा लगा। यदि इस टाइप का अपना परिणाम बना रहता है तो हम जिनेंद्र भगवान के आकार अवलोकन का भी लाभ नहीं ले पा रहे। उनके आकार का अवलोकन भी अंतरंग दृष्टि, अंतः दृष्टि, अब ये शब्द बोलने में मुझे 2 बार सोचना पड़ता है। अंतर्दृष्टि ये 2 तरह की होती है। अंतर्दृष्टि एक डिफरेंस देखने वाली दृष्टि होती है, उसको भी अंतर्दृष्टि कहते हैं, और एक अंतरंग में देखने की दृष्टि है। तो भगवान जिनेंद्र में अंतर देखने वाली दृष्टि नहीं खड़ी करना है। अंतर देखना माने डिफरेंस खड़ी करने वाली दृष्टि नहीं चाहिए, अंतरंग दृष्टि करना है। इसका मतलब ये है कि उन जैसे अपने ज्ञानादि चैतन्य लक्षण जीवत्व को पहचानने का अभिप्राय बने तो हमने अंतरंग दृष्टि बनाई। शब्द दोनों जगह एक ही आएगा, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि। भगवान भी अंतर्दृष्टि वाले हैं और हम भी अनादि से अंतर्दृष्टि वाले रहे आए हैं। भगवान की जो अंतर्दृष्टि है वो अपने अंतरंग में अपने स्वभाव को और जगत जन का जो उनका खुद का अंतरंग स्वभाव है एक सही है, अनंत जीवों का एक सही अंतरंग स्वभाव है, वो उस स्वभाव को देखते हैं और साक्षी बने रहकर आनंद लेते रहते हैं। और हम अंतर देख देख करके तुम भगवान हो, हम भक्त हैं, हमें तुम जैसा बनना है, हम में तो ये कमियां हैं, तुम में तो ये पूर्णताएं प्रकट हो गई हैं। यदि ये अंतर देखने की आदत पड़ी है, डिफरेंस देखने की आदत पड़ी है, तो हमने भगवान जिनेंद्र का आकार अवलोकन भी नहीं किया है। भगवान जिनेंद्र के आकार का अवलोकन भी अंतः तत्व, अंतरंग के अपने स्वयं के अपने तत्व को देखने के प्रति उत्साहित के लिए प्रेरणा स्वरूप है। तब हम अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं। यदि डिफरेंस देखते रहे, दूसरों को देखते रहे, दूसरों को दिखाते रहे, दूसरों की व्यवस्थाएं करते रहे, तो हम अरिहंत आदि के सानिध्य में ही नहीं गए। यद्यपि जो बाहर घूम रहे हैं उनसे वे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मंदिर में बैठने की व्यवस्था की है, मंदिर में सुनने की व्यवस्था की है, बहुत अच्छा काम किया है, पर वे अरिहंत भगवान से अपना प्रयोजन साध पाने की सामर्थ्य में नहीं है। उनके सानिध्य से जो प्रयोजन सधना चाहिए वो उन जैसा बनने का मार्ग हमारे चित्त में खड़ा होना चाहिए। देखो, किसी करोड़पति को हम देखते हैं तो करोड़पति को देख करके कई तरह के परिणाम होते हैं हमारे। करोड़पति व्यक्ति को देख करके एक परिणाम तो ये होता है कि ये चोरी करके करोड़पति बना होगा, दूसरों का लूट लाट के टैक्स वैक्सेस की चोरी चकारी करके करोड़पति बना होगा। एक ईर्ष्या बुद्धि वाला परिणाम ऐसा होता है। दूसरा होता है ये करोड़पति है, हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, तो उसके सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भाई साहब हमें कुछ दे दो। ये भिख मंगेपने की आदत वाला है। तीसरा व्यक्ति वो भी है कि उस करोड़पति व्यक्ति के बोल चाल को देखता सुनता है, उसके लोक व्यवहार को देखता सुनता है, उसका व्यापार इत्यादि के बारे में जानकारी करता है, और ये जानकारी करके ये कोशिश करता है कि जैसे ये करोड़पति बना है, क्योंकि इसके पास भी उतनी ही सामग्री है जितनी मेरे पास है। धीरू भाई अंबानी के पास माने बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होने से पहले क्या था? वही 2 हाथ 2 पांव, एक सिर और जो कुछ बॉडी अपने पास है उतने ही उसके पास था।
जब उस व्यक्ति ने अपनी ज्ञान कला के बल पर, अब वो ज्ञान कला लौकिक रूप से है, वास्तव में तो वो अज्ञान कला है, उस कला के बल पर वह व्यक्ति करोड़ों से करोड़, करोड़ों से करोड़ संपत्तियों का मालिक हो गया, तो उसको देखकर, उसके बारे में सुन करके एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि मैं भी अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके, साधन सुविधाएं जुटा करके इस करोड़पति के समान करोड़ अरबपति बन सकता हूं। अब जो उनके पास हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर भीख मांगने के लिए तैयार हुआ है, उसको तो क्या मिलेगा? और जिसने ईर्ष्या वृत्ति से उसको चोर ठहराने की भावना की हो, या कैसी भी भावना द्वेष पने की जगाई हो, उसको क्या मिलेगा? ये अपन सब देखते हैं। हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उससे कोई दूसरे की दुर्गति नहीं हो जाती है। एक लोक में कहावत है, कौवे के कोसे से ढोर नहीं मरा करते हैं। कौआ होता ना, कौआ कोसता रहता है, जब देखो जब उसकी वृत्ति में यही चलता है कि ये चलता फिरता जानवर या आदमी गिर पड़े, मर जाए, ये मरा मराया पड़ा होए, और मैं जाकर इसकी आंखें फोड़ूं, उसमें से मांस नोच के खाऊं, इसके जो मुलायम अंग है उनको नोच नाच के खाऊं, उसमें से मांस खाऊं। ऐसी निरंतर उसकी कोसने की वृत्ति चलती है। तो उस कौवे की कोसने की वृत्ति से दुनिया में जानवर या आदमी नहीं मरा करते। जानवर या आदमी मरेगा तो वो अपनी आयु क्रम से मरेगा, उसके कोसे से नहीं मरेगा। यदि हमने किसी के बारे में खोटा सोचा, उससे अगले की दुर्गति हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमारी चिड़चिड़ाहट, भिड़भिड़ाहट, शिकायतबाजी से अगले का कोई नुकसान हो जाएगा, सामने वाले का नुकसान होना होगा, तो कोई ना कोई पापोदय का निमित्त मिल जाएगा, मगर उसमें मेरे कोसने से या मेरी ईर्ष्या वृत्ति से किसी का कोई नुकसान नहीं होना है। न किसी की उन्नति पे ईर्ष्या करने से मुझे लाभ होना है, और न दूसरे को नुकसान होना है। दूसरा, मेरी जो उनके प्रति गिड़गिड़ाहट पने की जो आदत है, मांगने की जो आदत है, इस आदत से भी मुझे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जो लाभ मिलता है पंच परमेष्ठी के समागम का, वो इससे मिलता है कि प्रभु आप भी पूर्व काल में मेरे जैसे ही थे, आपने भगवंतों से यह मार्ग सीखा कि अपने में अपनी भगवत्ता देखना, अनुभवना, और इस दम पे आप आज भगवान बन गए हो। तो मुझे भी आपकी इस भगवत्ता की प्राप्ति से ये संदेश सीखने को मिलता है कि मैं भी अपनी भगवत्ता भूल के ही भगत बना फिरा था। आज पता चल गया कि मैं भी, मेरे में अंतरंग में पूरा का पूरा भगवान हूं। ऐसी अंतरंग में पूर्णता की दृष्टि करना, उनसे मेल मिलाना, इस दृष्टि के लिए अरिहंतादिक प्रयोजन सिद्धि में सहायक है। वे कोई मुझे मोक्ष पद या सम्यक दर्शन का पद वे नहीं देंगे। उनके पास ऐसा कोई धरा नहीं बैठा है कि जो बांटते फिर रहेंगे। वे स्वयं सम्यक्तवादी अनंत गुणों का रस खुद भोगते हैं, खुद का कमाया खुद भोगते हैं। दूसरे की कमाई वे नहीं भोग रहे, और अपनी कमाई दूसरे को वे बांट नहीं रहे। हमें भी किसी से बांटने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि कोई मुझे बांट देगा। हमें भी जैसे उनने अपने आत्मबल से भगवत्ता हासिल की है, ऐसे मैं भी इनको देखकर अपने आत्मबल से भगवत्ता हासिल करूंगा। ये मार्ग इस तरीके से प्राप्त होने योग्य है। अब ऐसी प्राप्ति में ये आत्मोन्मुखी वृत्ति हमारी जगह, इसमें अतिशय पुण्य, सातिशय पुण्य का आश्रव होता है। वो भी आश्रव ही है, बंध का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग नहीं है। परंतु जहां आत्मोन्मुखी वृत्ति हमारी बन गई, उनको देखकर वो जो आत्मोन्मुखी वृत्ति बनी है, वो आत्मोन्मुखी वृत्ति हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बनती है।
वो है प्रयोजन सिद्धि का कार्य, क्योंकि हमारा प्रयोजन ये है दुख ना हो और सुख हो। अपन ने पिछले पेज पे पढ़ा भी था, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। दुख का नाश और सुख की प्राप्ति, इस प्रयोजन का जो पूर्ति है वो अरहंत आदि से ऐसे होती है कि हम उनके सानिध्य में उनके आकार का अवलोकन करें, उनके स्वरूप का विचार करें। जब तक आकार के अवलोकन के बाद स्वरूप का विचार नहीं होता, तब तक उनकी दर्शन पूजा भक्ति नहीं होती। एक एक करके क्रम है जो अपन ने कल पढ़ा था, पेज नंबर 7 पे ऊपर से पैराग्राफ है, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। ये 5 जो स्टेप बताए हैं वो एक एक करके अपने को आगे बढ़ना है। सबसे पहले उनका आकार देखेंगे, आकार देखकर उनके स्वरूप का विचार करेंगे, उनके स्वरूप का विचार करके उनकी वाणी सुनेंगे। हमारे देव दर्शन की प्रक्रिया में क्या होता है और क्या होना चाहिए, ये देखो बिल्कुल स्पष्ट लाइनें हैं। पहले उनका आकार, हमें विद्रूप आकार नहीं चाहिए, गुस्सेल आकार नहीं चाहिए, हमें किसी के साथ जीने की आदत वाला आकार नहीं चाहिए, हमें आभूषण और क्या बोलते हैं ये जो आयुध इत्यादि के आकार वाला परमात्मा नहीं चाहिए। हमें आकार चाहिए तो वो है आत्मा परमात्मा चाहिए कि जो अपने अंतरंग में निर्भय होकर, निर्वांछक होकर, स्वाधीन सहज आनंद का भोग कर रहा है, ऐसा आकार चाहिए। तो वीतरागी जिनेंद्र की मुद्रा में भी हमें ये पूरा का पूरा स्पष्ट अवलोकन करने की आदत चाहिए कि सबसे पहले अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना। जब उनका आकार दिखाई दिया तो फिर अगला स्टेप हमारा बढ़ता है कि हम उनके स्वरूप का चिंतन करें, उनके स्वरूप का विचार करेंगे। जब स्वरूप का विचार किया तो फिर उनका उपदेश क्या है, उनके वचन सुनना। जब वचन सुने और वो अच्छे और सच्चे लगे, सच्चे और अच्छे लगे, सुंदर लगे, तो फिर हम उनके निकटवर्ती होने का भाव बनाएंगे। अब निकटवर्ती होने के बाद फिर अगला स्टेप है, वो है उनके अनुसार प्रवर्तन करना। जैसे वे अरहंत परमात्मा अंतरंग में आत्म सन्मुख होकर सुखी हो रहे हैं, ऐसे उनके उपदेश अनुसार अपने अंतरंग में अपने को आत्म स्वरूप देखना, जानना, अनुभव करना। इस प्रक्रिया से तत्काल ही रागादिकहीन होते हैं और जीव जीवादिक का विशेष ज्ञान होता है। ऐसा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि के अवलोकन से होती है। ये कहने के बाद अब कोई ऐसा व्यक्ति भी आया कि जिसके बारे में टोडरमल जी ये कहते हैं कि भैया यदि कोई ऐसा कहे कि ये तो आपने आत्म लाभ का रास्ता बताया है, हमें धन पैसे का, पुण्य उदय का, ठाट बाट का लाभ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने शास्त्रों में ऐसा सुना है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही ये चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव, तीर्थंकर और बड़े बड़े जो महापद हैं वे सब धर्मात्मा जीवों को ही मिलते हैं। तो आपने तो यहाँ आत्म सन्मुखता का लाभ बता दिया। अब आत्म सन्मुखता के लाभ में रहेंगे तो धन पैसा, नौकरी चाकरी, व्यापार धंधा, परिवार जन, इनकी अनुकूलता भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जवाब में ये कहा कि भाई जब तुम आत्म सन्मुखता के प्रयास में होगे तो तुम्हारी अंतरंग वृत्ति सहज ही कसाय की हीनता की होगी और उस कसाय की हीनता में स्वयमेव पुण्य बंध होता रहेगा। अब पुण्य बंध भी जो होगा उसके मामले में भी स्पष्ट ज्ञान अपने को चाहिए। ज्ञानावरणी का कोई कर्म पुण्य बंध रूप नहीं होता, दर्शनावरणी कर्म की कोई प्रकृति पुण्य बंध रूप नहीं होती।
मोहनीय कर्म की कोई सी प्रकृति पुण्यबंध रूप नहीं होती। अंतराय कर्म की कोई सी प्रकृति पुण्यबंध रूप नहीं होती। कम और ज्यादा प्रकृतियों का बंध तो हो सकता है, पर पुण्यबंध रूप नहीं होगा। घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां पाप रूप ही बंधती हैं, कम बंधे या ज्यादा बंधे। संक्लेश परिणाम होंगे तो ज्यादा बंधेंगी, विशुद्ध परिणाम होंगे तो कम बंधेंगी। पुण्य नहीं बंधेगा, पुण्य रूप नहीं बंधेंगी, क्योंकि इनमें पुण्य प्रकृति बनने की कोई योग्यता ही नहीं है। अब वो जो पुण्य प्रकृतियां भी बनती हैं, वे वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र नाम के अघाती कर्मों की होती हैं, क्योंकि घाती कर्मों में तो कोई पुण्यात्मक प्रकृति ही नहीं है। कौन सा लोभ पुण्य बंध का कारण होगा, कौन सी मायाचारी पुण्य बंध की कारण होगी, क्योंकि लोभ और माया ये राग रूप परिणाम होते हैं। क्रोध और मान इनमें द्वेष रूप परिणाम होते हैं। माया और लोभ में राग रूप परिणामों की तीव्रता होती है। वे कोई से भी माया लोभ के हों चाहे क्रोध मान के हों, उनमें केवल ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, इन चार घातिया कर्मों की तो टोटल अशुभ प्रकृतियां ही बनेंगी। अब जब हम अरिहंतों की आराधना में उनके आकार का विचार, उनके आकार का अवलोकन, उनके स्वरूप का विचार, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना, उनके उपदेश अनुसार अपनी प्रवृत्ति के लिए प्रयासरत होना, इन परिणामों में रहेंगे तो सहज ही मंद कसाय रूप परिणति होती है। तो मंद कसाय रूप परिणति, उसको विशुद्ध परिणाम भी कहते हैं। उस मंद कसाय रूप प्रवृत्ति में बंधे बंधाए पुराने पाप कर्म कम हो सकते हैं, बंधे बंधाए पुराने पुण्य कर्म बढ़ सकते हैं, बंधे बंधाए पुण्य पाप कर्म बदल सकते हैं, नए पुण्य कर्म का संचय होगा। अब जब पुराने बदलेंगे और नए पुण्य का कमाई होगी तो सहज ही अनुकूलताओं का हिसाब किताब मिलने लग जाएगा। वो ऐसा मिलना है कि जैसे गेहूं की बुआई करने वाला किसान भूसा फ्री में पाता है, ऐसे अरिहंत आदि से अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाला जीव स्वयमेव सुविधाजनक पुण्य के संयोग स्वयमेव पा जाता है। अब यदि हम उस सुविधाजनक पुण्य संयोग पाने के अभिलाषी हैं तो पापी हैं। ये अंतर है, डिफरेंस। यदि हम सुविधाजनक पने की अभिलाषा लेके भगवान की आराधना करने का परिणाम कर रहे हैं तो पहले तो भगवान का स्वरूप नहीं जाना, उनका आकार नहीं जाना, उनकी वाणी नहीं समझी, उनके निकटवर्ती भी नहीं हुए, अपना मतलब साधने की कोशिश में आए, छलिया हैं, पाप होगा, कसाय वृत्ति तीव्र होगी। अभी अगले पैराग्राफ में अपन पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट समझने लायक है कि यदि भगवंतों से आत्मज्ञान के लाभ के अलावा और कुछ हमें उनसे चाहत है तो सीधा सा तीव्र कसाय वाला पाप परिणाम का बंध होगा, भले सानिध्य भगवान का है, भगवान की मौजूदगी में भी बैठे हैं तो भी पाप कमाने का धंधा चालू होगा। इसलिए किसी तरह की अभिलाषा, किसी तरह का भय अपने चित्त में भगवंतों की आराधना में नहीं रखना। सब पूजाओं में ऐसा क्यों लिखा है, सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगल दाई। हाँ, तो तुमने सुख का मतलब इंद्रिय सुविधाएं कैसे लगा लिया, संपत्ति का मतलब सोना चांदी कहां से लगा लिया। संपत्ति का मतलब तो यह है कि जहां हम संतुष्ट होकर जी सकें। संपत्ति में तो विपत्तियां खड़ी होती हैं, जिसको हम जगत जन संपत्ति समझते हैं वो तो आफत है। लोक में भी अपन यदि बंबई में यदि पैसे वैसे लेके घूमो या कोई हीरे जवाहरात लेके जाओ तो दूसरे लोग ये कहते हैं कि तुम रिस्क लेके चल रहे हो, रिस्क। अब संपत्ति को रिस्क कहें कि नहीं कहें, सोचना चाहिए। जिसमें रिस्क हो उसको संपत्ति कहना चाहिए। यदि ऐसी मान्यता है तो विपत्ति किसको कहोगे।
रिस्क तो विपत्ति में ही आती है, संपत्ति में तो रिस्क नहीं होती है। खतरा नहीं है संपत्ति में, संपत्ति में तो आनंद का भोग है। अब यदि हमें खतरा लगता है तो इसका मतलब हमने जिस चीज को संपत्ति समझा है वो संपत्ति है ही नहीं। सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही आनंद मंगलदायी। अब आनंद मंगलदायी माने क्या होता है? मंगल का क्या मतलब है? मम माने पाप, गल माने गलाए, मंग माने सुख, ल माने लावे। जो सुख लावे और पाप गलावे उसका नाम मंगल है। तो आत्मिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला जीव, वो जो परिणाम है उस परिणाम से सहज ही अमंगल जो पापमयी परिणतियां दूर हो जाती हैं। ऐसा मंगलमयी कार्य है भगवंतों की आराधना का संयोग। धन पैसे की मंगलमयी, सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही आनंद मंगलदायी, ये लाइनें पढ़ पढ़ करके हमने उनके अर्थ गलत लगाना सीखे हैं। लाइनों में गलत नहीं लिखा है, लाइनों में तो बिल्कुल स्पष्ट है। सुख हो, सुख का मतलब स्वाधीनता का खेल है। संपत्ति हो माने अंतरंग से आनंद प्रकट हो, कोई घबराहट का कोई मुद्दा नहीं है। कोई आ जाएगा, कोई ले जाएगा, कोई दे जाएगा, कोई छुड़ा ले जाएगा, कोई बदल जाएगा, ऐसी कोई खतरा ही नहीं है। आनंद मंगलदायी, निरंतर स्वाधीनता में संतुष्ट होकर के आनंद भोगने का जो प्रसंग बनता है वो है भगवंतों का समागम। ये तो देखो भैया, आत्म स्वरूप का समागम जो है वो तो स्वाधीन शाश्वत सुख का उपाय है। और जिनेंद्र भगवंत जैसे आत्मिक आराधना करने वाले जीवों का संयोग, उनके प्रति जो विनयवंतता का परिणाम है वो आत्मिक सुख को पहचानने का माध्यम है और बहिरंग रूप से भी अनुकूलताओं का वही एक सच्चा साधन है। बाह्य अनुकूलताएं कोई भिखमंगे पने की वृत्ति में नहीं आती हैं, डरपोक पने की प्रवृत्ति में अनुकूलताएं नहीं आती हैं। साइकिल चलाते समय यदि कोई व्यक्ति डर के चलाए, डर डर के साइकिल चलाए, तो वो चलाएगा कि गिरेगा? निडर होके चलाना पड़ेगा। साइकिल चलाने के मामले में तो हम निडर होके चलना सीखते हैं, और भगवंतों की आराधना के नाम पे भय लेके जाएंगे, अरे कहीं हमारे कोई शनिचर चढ़े जाएं। अब आज कौन सा दिन है मुझे नहीं मालूम, हमारे ये मंगल ठीक हो जाए, हमारा बुध ठीक हो जाए, बृहस्पति की टेढ़ी टाढ़ी निगाह, क्या वक्र निगाह खत्म हो जाए, शुक्र सटक जाए, शनिचर टेढ़े ना हो जाए, कहीं ढाइया और 7.5 साली हमारे 7.5 साल की साल ना चढ़ जाए, राहु केतु का आक्रमण हमारे ऊपर ना हो जाए। अरे क्या करेंगे वे? उनमें क्या दम क्या है? व्यंतर देव हैं, ज्योतिषी देव हैं, ज्योतिषी देव हैं ये ग्रह वाले देव। ज्योतिषी देवों में क्या ताकत है कि जो मेरा अपना स्वयं का स्वाधीन सुख को वे लूट सकें या कुछ हटा सकें? तब संभव है जब मेरे कोई सहज ही ऐसी अंतरंग आत्मिक भावना में, आराधना के परिणामों में सहज ही पुण्य का संयोग हुआ हो। और ये भी संभव है कि कोई देवता जो धर्मानुरागी है, ऐसा देवता कदाचित, और देवता ही ना हो, क्योंकि देवता ही जरूरी नहीं होते हैं कि अनुकूल होने में सहयोगी बनेंगे, मनुष्य गति के भी बन जाते हैं। अपने बाल बच्चे भी आराधना में सहयोगी बन सकते। ऐसा नहीं है कि कोई देवता वेवता, कोई बाहर के लोग ही आराधना में सहयोगी हो। अपने परिवारजन, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बच्चों के परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, ये भी आराधना में सहयोगी हो सकते हैं। तो होते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारी अंतरंग में आत्मिक पवित्र भावना है, और ऐसी आत्मिक पवित्र भावना वाले सहयोगियों का ऐसा साथ मिल जाता है तो ये सब कार्य स्वयं होते जाते हैं। अब मैं तो इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, ये लैपटॉप खोलना भी स्काइप वाले सिस्टम चालू करने के बाद मैं सीख पाया था। अब ये बन गई व्यवस्था, स्वयं सहज साधर्मियों का सहयोग मिला, उनकी प्रेरणा मिली, बाल बच्चों का सहयोग मिला, उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी की जानकारी से कहीं किसी तरह से, कहीं स्काइप में, तो फिर कहीं वो क्या दूसरा नया वाला क्या सिस्टम आना है, वो जूम ऐप, ये एक एक करके अपने आप ये व्यवस्थाएं बन जाती हैं। अब ये क्या है? हमारी अपनी अंतरंग में किसी तरह की प्रसिद्धि की कामना नहीं, किसी तरह का लोभ लालच नहीं, किसी तरह का धन पैसे का लोभ नहीं, किसी तरह का प्रदर्शन का भाव नहीं, तो साधर्मी जनों का भी ऐसा ही सहचर्य मिल जाता है, ये बन जाता है ऐसा। ये अपन ने कल पढ़ा था
अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरिहंतादिक द्वारा होती है। अब हम अरिहंतादिक पंच परमेष्टियों के प्रति श्रद्धावंत हैं, तो जैसे साधर्मी दूसरों को भी ऐसी श्रद्धा है, तो सहचर्य में साधर्मी पने का व्यवहार हमारा आपस में होता है, उसमें सहयोग की मुद्रा बन जाती है। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। सब सहयोगी हो जाएंगे तो मेरा आत्महित हो जाएगा, ऐसी धोखेबाजी की व्यवस्था नहीं है। सब सहयोगी हो जाएंगे तो अवसर तो मिल जाएंगे, पर अवसर का लाभ लेने के लिए जो स्वयं की अपनी बुद्धि चलाना है, वो तो अपने आप ही चलाना पड़ेगी, दूसरे के सहयोग से काम नहीं होगा। क्योंकि इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। मेरे ख्याल इसमें भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा, ये देखिए आप अपने आप ग्रंथ में भी देख लीजिए, मोटे अक्षरों में लिखा है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। माने ये जो अनुकूलताएं दूसरों की तरफ से मिल गई, उससे अपना लाभ नहीं है। सीता जी को यदि अग्नि में प्रवेश करने के बाद वो अग्नि का वो कुंड बन गया, जल कुंड बन गया, बदल के अग्नि कुंड बदल करके जल कुंड बन गया और कमल खिल गए और सीता जी उस कमल पे बैठ गई, तो इस घटना से सीता जी के आत्महित का क्या लाभ है? ये तो जगत में धार्मिक जीवन जनों के लिए प्रसिद्धि फैल गई कि अरे देखो, जिनका चरित्र सुंदर हो, शुद्ध सत्य होता है, शुद्ध होता है, उनके लिए देवलोग भी सहायी होते हैं। तो जगत जन उस चरित्र की शुद्धता के प्रति प्रेरणा लेवें, ये होगा। उसमें सीता जी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है कि सीता जी यदि मान लो वो क्या जल के कुंड पे और कमल के ऊपर विराजमान हो गई, तो सीता जी को जरा मोक्ष जल्दी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। यदि वे उसमें संतुष्ट होती हैं तो पाप और कमा लेंगी, इतना बड़ा खतरा है। क्योंकि अनुकूलता में संतुष्ट होना, इसका नाम रौद्र ध्यान है, और वो पुण्य रूप नहीं होता है, वो पाप रूप ही होता है। इसलिए सावधान। अनुकूलताएं मिले ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पुण्य उदय में किसी को भी मिल जाती है। यदि धर्म आराधना में अनुकूलता मिल गई है तो भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं हो गया, ये तो पुण्य के उदय अनुसार मिल जाता है, इससे आत्मलाभ नहीं है। क्योंकि यह आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर, बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर ये प्रवृत्ति कसाय भावों में होती है। बाह्य सामग्रियां अच्छी या बुरी हैं, ये जो परिणाम हो रहे हैं, ये परिणाम कसाय की तीव्रता में होते हैं। कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है, कोई वहां सुख है नहीं। कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। बाह्य सामग्री हो और हमारे कसाय प्रवृत्ति न हो तो उसका मौजूद होना या न मौजूद होना कोई सुख दुख का कारण नहीं बनता। सुख दुख का कारण, कसाय का परिणाम सुख दुख का कारण। सुख दुख माने कल्पना का सुख, और दुख तो वास्तविक है। तथा कसाय है सो सर्व आकुलतामय है। कसाय है सो सर्व आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। अब देखो, अपन ने जो विशुद्ध परिणामों के टाइम पे जो दो कंडीशन समझी थी, वो यहां से निकल के आती है। समझ में आई ना? दो कंडीशन विशुद्ध परिणामों के होने में जो दो नियम चाहिए, वो जो बहुत जबरदस्त नियम है, वो यही नियम है कि इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना,
ये तो भ्रम है भैया। ये दुख से भी जो डर रहे हैं, हम कौन से दुख से डर रहे हैं? हमको आत्मज्ञान नहीं है इस दुख से डर लगता है, या इंद्रिय सुख नहीं है इससे डर लगता है? हमको जो डर भी लग रहा है वो काय से डर लगता है? इंद्रिय सुखों की उपलब्धि में बाधा ना आ जाए, इससे डरावनापना महसूस होता है। तो ये वृत्ति तो कसाय की है भैया। कसाय की इस तीव्रता में जीव को कुछ लाभ मिल जाएगा, वो लाभ तो नहीं होगा, हाँ होगा, लाभ होगा, मगर पाप का लाभ होगा। अभी अपन ने सुना होगा, एक दो भाई हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े, एक का नाम है मुकेश और एक का नाम है अनिल। एक पहले नंबर का पूंजीपति है और एक 6वें नंबर का पूंजीपति था 2-4 साल पहले। हिंदुस्तान की पूंजीपतियों की लिस्ट में जो पहले नंबर के हैं वो, और जो 3-4 साल पहले 6ठे नंबर पे थे वो दोनों आपस में भाई भाई हैं। एक की अपनी पुण्य उदय संबंधी अनुकूलता नित्य प्रति बढ़ोतरी में जा रही है, और दूसरे की पुण्य उदय संबंधी अनुकूलता नित्य प्रति कर्ज में बढ़ रही है और घटोतरी में जा रही है, और क्या बोलते हैं वो, दिवालियापने पे जा रही है। अब ये देखो, अपने सामने सामने की घटनाएं हैं, ज्यादा पुराना मामला नहीं है। सन 1974 में धीरू भाई अंबानी बिजनेस में आए थे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचना छोड़ करके कहीं कोई व्यापार के लिए अपनी बुद्धि चलाई थी। सन 1974 माने 26 साल 2000 तक के और 20 ये अब तक के, 46 साल की इस लाइफ में अपन ने अभी देखो सब देख लिया है। पिताजी चले गए, बाल बच्चों में दोनों में आपस में कोई विसंवाद हुआ और उस विसंवाद में दोनों अलग अलग बंटवारे में पहुंच गए। अलग अलग बंटवारे में पहुंचने के बाद भी बड़ा भाई पहले नंबर का पूंजीपति हो रहा, दूसरा भाई 6ठे नंबर का पूंजीपति हो गया। अब एक के पुण्य उदय की बढ़ोतरी चल रही और दूसरे के पुण्य उदय में इतना ह्रास चल रहा है। ये एक अकेले 40-45 साल की जिंदगी में अपन देख लो। ये जो धन संपत्ति की उपलब्धि है, ये बादलों के बिगड़ने जैसा खेल है भैया। जैसे इंद्रधनुष बनता है, चमकता है और बहुत सुंदर लगता है और उसके बिगड़ते देर नहीं लगती है, ऐसे ये पुण्य उदय के ठाट बाट, इनमें जीव का कुछ भी लाभ नहीं है। जिनके उस पुण्य उदय की अनुकूलता में घटोतरी चल रही है वे अपने को दुखी अनुभव कर रहे हैं, और जिनके पुण्य उदय संबंधी अनुकूलता में बढ़ोतरी हो रही है वे अपने को सुखी अनुभव रहे हैं। वास्तव में तो वे पापी और बड़े पापी हो करके आगामी अनंत पाप के लिए अपने को बुक कर रहे हैं। अब ये नुकसान हमें नजर में नहीं आता। इंद्रिय सुख संबंधी जो अनुकूलताएं हैं उनकी बढ़ोतरी पर प्रसन्न होना और उनकी घटोतरी पर खेद खिन्न होना, ये दोनों के दोनों परिणाम पाप रूप हैं, कसाय की तीव्रता रूप हैं। ये विशुद्ध परिणामों की लाइन में नहीं आते हैं, ये दोनों के दोनों संक्लेश परिणाम हैं और दुर्गति के कारण है। कसाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना, ये दोनों के दोनों भ्रम हैं। आगे कहते हैं पुनश्च, और भी सुन लो। पुनश्च माने और भी सुन लो कि इस प्रयोजन के हेतु माने इंद्रिय जनित सुख की इच्छा पूर्ति हो जाए और दुख का अभाव हो जाए, इस इच्छा से, इस प्रयोजन के हेतु अरिहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कसाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। अब ये तो भैया कान खजूरा निकालने के लायक मामला है ये सीधा। ये जो अपन बार बार ये चर्चा कर रहे हैं ना कि भगवंतों की भक्ति में यदि इच्छाएं और भय लेके गए हो
तो पुण्य भी नहीं मिलेगा। साहब सानिध्य में तो हम उनके ही रह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। भगवान जिनेंद्र की मुद्रा के ऊपर छत्र विराजमान है। वह छत्र जो विराजमान है, वो छत्र में से चांदी चोरी के भाव वाला भी भगवान के सामने ही खड़ा होता है, और भगवान के प्रति विनयवंतता के भाव वाला भी भगवान के सामने खड़ा है। चोरी करने के परिणाम वाले को भी भगवान की निमित्तता मिल जाएगी, और जिनको विनयवंतता का परिणाम है उनको भी उनकी निमित्तता मिल जाएगी। अपने अपने परिणामों के हिसाब से पाप और पुण्य का खेल चलता है। उनके सानिध्य से, उनके नजदीक होने से पाप पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। परिणामों में कैसी वृत्ति है, इस प्रयोजन के हेतु अरिहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कसाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, पुण्य की गुंजाइश भी नहीं है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। मीठी मीठी सलाह दे रहे भैया, इंद्रिय सुख सुविधाओं के भोग, उनकी प्राप्ति की ये कामना, या वे मेरे चले ना जाएं ऐसे डर का भाव, ये तो तीव्र कसाय का परिणाम है, भगवंतों की भक्ति का परिणाम नहीं है। अब नाप लो जरा। सिद्ध चक्र विधान का पाठ रचाएंगे तो मैना सुंदरी के तो कोड़ चला गया था, जैसे मैना सुंदरी को लगा हो। मैना सुंदरी को कोड़ कहाँ लगा था? कोड़ तो श्रीपाल को लगा था। अब सिद्ध चक्र की पूजा, सिद्ध भगवंतों की पूजा तो मैना सुंदरी ने की थी। श्रीपाल तो अनुमोदक थे, तो उनको अनुमोदना के परिणामों से वो पुण्य बंधा, इनके अपने पुण्य परिणामों से पुण्य बंधा। वो पुण्य के उदय आने पर सहज ही ऐसी व्यवस्था बनी, या फिर वो जो पाप का उदय चल रहा था उसकी इतने ही काल तक की उदय स्थिति थी। हमें कहाँ ये कर्मों की प्रकृतियों का हिसाब किताब स्पष्ट मालूम है कि वो इतने ही दिनों तक के लिए वो पाप कर्म का उदय आया था। अब इन दिनों में भगवान की भक्ति में लगा, वो पाप कर्म का उदय पूरा हो गया। अब यहाँ भगवान की भक्ति में पुण्य परिणाम किए, पुण्य परिणामों के अनुसार सहज ही अनुकूलता का समागम मिल गया। हमने ये सोच करके कि अरे इस मैना सुंदरी ने पूजा भक्ति करी थी, तो सिद्ध चक्र विधान की पूजा करने से कोढ़ का रोग दूर हो जाता है, तो हम भी सिद्ध चक्र विधान की पूजा इस अष्टानिका में कर लेते हैं। अभी आने वाली है ना, आषाढ़ के महीने में अष्टानिका आने वाली है। अभी आषाढ़ का महीना चालू हो गया ना, इसी महीने के अंत के दिनों में आएंगी अष्टानिकाएं, तो हम भी इस बार सिद्ध चक्र विधान का पाठ रचा लेते हैं। उनके कोढ़ चला गया था, ज्यादा नहीं, कम से कम हमारी आंखों का चश्मा तो उतर ही जाएगा ना। यदि इस भावना सहित, इस टाइप की किसी भी भावना सहित धन पैसे की प्राप्ति संबंधी, अपने अपराधी पुत्रादिकों को निरपराधी डिक्लेयर करवाने संबंधी यदि कोई ऐसी अभिलाषाएं लेके बैठे हैं, तो भाई साहब ना तो भगवंतों की पूजा होगी, और ना विशुद्ध परिणाम होंगे, और ना पुण्य बंद होगा, और ना वो जब बंधेगा ही नहीं पुण्य, तो उदय में भी नहीं आएगा। पाप परिणाम होंगे तो उदय में भी पाप ही का समागम आएगा। इसलिए अपने को इस अर्थ प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरिहंत आदिक की भक्ति करने से, अरिहंत आदिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। अरिहंत आदिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग रुक गई क्या? तो हैंग कैसे हो गया? इस प्रकार अरिहंत आदिक परम इष्ट मानने योग्य है। इस प्रकार अरिहंत आदिक परम इष्ट हैं, ऐसा मानने योग्य है। अगले पेज पे है, तथा वे अरिहंत आदिक ही परम मंगल हैं। उनसे हमारा परम मंगल हो सकता है। अब जगत में क्यों हमारा मंगल हो सकता है? क्योंकि वे ही परम मंगल हैं, वे अरिहंत आदिक ही परम मंगल हैं।
उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख, उसे लाती अर्थात देता है। मंग प्लस ल, सुख लाता है, सुख देता है। अथवा मम अर्थात पाप, उसे गालयति अर्थात गाले, दूर करे, उसका नाम मंगल है। छोटे से अर्थों में निकालो, सुख देवे और दुख गला देवे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। ये दोनों कार्य कौन से हुए? आत्मोपलब्धि का अवसर और दूसरा सहज ही पुण्य बंध की प्राप्ति। इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है। ये प्रकरण अरिहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि का अभी पूरा हुआ। अब अगला जो प्रकरण है वो है मंगलाचरण करने का कारण। हमने जो ग्रंथ प्रारंभ किया है, उस ग्रंथ प्रारंभ में मंगलाचरण किया था। उस मंगलाचरण में जो किया है, लाइनें लिखी हैं, उसके ऊपर प्रश्न उठता है कि साहब वो मंगलाचरण क्यों किया गया? क्योंकि अपन सब तो टोडरमल जी के 300 साल बाद हुए हैं, 250 साल बाद हुए हैं। अपने को तो टोडरमल जी के जीवन का अंतिम समय भी पता चल गया है। उनके ग्रंथ लेखन में बाधाजनकपना भी अपने को पता चल गया है। तो अपनी तरफ से अपन सोचें कि टोडरमल जी ने इतना बढ़िया मंगलमयी मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने का कार्य किया, तो फिर उनके साथ भी ऐसी दुर्घटना हो गई कि लोग बाग उनके विरुद्ध हो गए, और विरुद्ध होकर उनकी हत्या का परिणाम या फांसी बने, उनकी मृत्यु दंड का जैसा परिणाम उनके जीवन में आ गया। तो ऐसा शंका चित्त में नहीं लगाना कि मंगलाचरण किया इसलिए कहीं कुछ क्या इष्ट प्रयोजन है, क्या नहीं है, अनिष्ट हो जाएगा। ऐसी अंतरंग में टोडरमल जी को हो सकता है कि इस ग्रंथ की रचना से पहले ये आभास हो सकता है, क्योंकि विशेष ज्ञानी तो महान ज्ञानी तो थे ही थे। वो जानते थे कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश जगत जनों को आसानी से गले नहीं उतरेगा, क्योंकि जगत जनों को पापाचार पसंद है। पाप का उदय पसंद नहीं है, पर पापाचरण पसंद है। भिखमंगी वृत्ति पसंद है, डरपोकपना पसंद है, इच्छाओं का अपरंपार लबादा चित्त पे लादे बैठा है, और परस्पर में आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या विरोध वृत्तियां अनंत भरी पड़ी हैं। और इस मोक्ष मार्ग का प्रकाश करेंगे तो कापथ घट्टनम, खोटे मार्ग का निषेध होगा ही होगा। जब खोटे मार्ग का निषेध होगा तो जो खोटे मार्ग को सच्चा समझे बैठे हैं वे सब के सब विरोधी हो जाएंगे। हो सकता है उनको ज्ञान हो और उन्होंने रचना प्रारंभ कर दी। वे इस मंगलाचरण को लिखने के पीछे क्या कारण है वो बता रहे हैं। अब मैं इस प्रकरण को शुरू करूं उससे पहले मेरी एक इच्छा है कि हमने अरिहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि वाले प्रकरण में 5 कार्य सीखे हैं। जो 5 कार्य उन भगवंतों के सानिध्य से हमको सिद्ध हो सकते हैं या हम उस मार्ग पे चढ़ सकते हैं, किसी ने गौर फरमाया हो तो आप सब में से मेरा प्रश्न है कि आप बताइए कि वे 5 कारण कौन कौन से हैं कि जिनसे जीव के वितराग विशेष ज्ञान रूपी प्रयोजन की सिद्धि में अरिहंतादिक से सहायता मिलती है। हाँ जी, कोई बताएंगे? अभी भी मैंने 2-3 बार 3-4 बार उन चीजों को रिपीट किया है। 5 कार्य कारण बताए थे कि जो कि अरिहंतादिक से इष्ट प्रयोजन में साधक सहायक साबित होते हैं। अरिहंतादि के आकार का अवलोकन करने से बहुत सुंदर। स्वरूप का एक सब जन मत बोलिए, सब जन मत बोलिए, जो अभी पहले एक बार बोल रहे हैं
अनंत आदि के आकार का अवलोकन करने से, उनके नंबर स्वरूप बताते का, जाओ, नंबर, क्योंकि नंबर ना भूल जाएं अपन। उनके स्वरूप का विचार करने से, 2, उनके वचन सुनने से, 3, उनके उनके होने से, निकटवर्ती होने से। ठहरो, पहले उन्हीं को जवाब दे लें दो। हाँ जी, क्या हुआ, नेटवर्क डाउन हो गया क्या? आवाज रुक गई? हाँ जी, दोबारा बोले। हाँ बोलिए। अनंत आदि के आकार का अवलोकन करने से, उनके बराबर। स्वरूप का विचार करने से, हाँ जी, उनके वचन सुनने से, बराबर उनके निकटवर्ती होने से, बराबर और उनके अनुसार प्रवर्तन करने से अपना प्रयोजन सिद्ध होने से। में बहुत बढ़िया सहायता मिलेगी। अब हाँ, इसमें से अब अगला प्रश्न, आपका ईश्वर प्रश्न का करता जवाब, हाँ सुनिए, आपका प्रश्न का जवाब बिल्कुल पूरा आया, सही है। अब मेरा इसमें से प्रश्न है कि इन 5 में से अपन किसको छोड़कर अपना प्रयोजन पूरा कर सकते हैं? कोई है ऐसा कि जिसमें हम छोड़ कर देवें? कोई इन 5 में से किसी को छोड़ देवें? हाँ जी, दीजिए कोई अवलोकन और करना जवाब। छोड़ सकते हैं, हैं? अवलोकन करना छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। अब बिना उनका आकार अवलोकन किए स्वरूप का विचार हो जाएगा? पांचों होने जरूरी है। छोड़ सकते हैं। समझना ना, उनके आकार का अवलोकन किए बिना उनके स्वरूप का विचार संभव है? भावों में कर सकते हैं आकार का अवलोकन। तो आकार, भावों में भी आकार का अवलोकन करोगे तो आकार तो बनाओगे ना। हाँ जी, हाँ, वो तो बनेगा। इसका मतलब अपने को ये जवाब निकलना चाहिए कि इन 5 में से एक भी नहीं छूटेगा। हाँ जी, एक भी नहीं छूटेगा। यदि हम इनमें से एक को भी छोड़ेंगे तो, जैसे देखो, आपको इंद्रियों के मामले में पता होगा, स्पर्शन इंद्रिय के बिना कोई संसारी जीव नहीं है, जी, है ना? रसना इंद्रिय के बिना तो हो सकते हैं एक इंद्रिय वाले जीव, मगर जिन्हें घ्राण इंद्रिय प्राप्त हुई हो उन्हें रसना इंद्रिय मिली है। एक क्रम है ना। हाँ जी। 4 इंद्रिय यदि किसी के पास आंखें आई हैं तो इसका मतलब है उसके पास घ्राण और रसना और स्पर्शन, ये 3 इंद्रियां पहले से ही हैं। जिनको कान मिले हैं उनको आंखें भी हैं ही हैं, जिनको मन मिला है उनको कान भी है ही है। हाँ, इनकी क्रमिक प्राप्ति होती है। अभी 10 मिनट बाद बात करियो। इनके क्रम में भंग नहीं पड़ता कभी भी। स्पर्शन, यदि 3 इंद्रिय है तो उसको स्पर्शन रसना घ्राण यही 3 मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पर्शन रसना और चक्षु मिल जाए। मिलेगी तो स्पर्शन रसना घ्राण 3 ही मिलेंगी। 4 इंद्रिय को ऐसा नहीं होगा कि कान मिल जाए। आप कहो कि साहब घ्राण ना मिले और कान मिल जाए, कि नहीं होगा। 4 इंद्रिय को स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ये 4 ही इंद्रियां मिलेंगी। ऐसे हमें भी अपना इष्ट प्रयोजन साधना है, वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति का इष्ट प्रयोजन साधना है, तो ये पांचों के पांचों का हिसाब बिल्कुल प्रॉपर बना के चलना पड़ेगा। और इनमें क्रम है, क्रम में भी भंग नहीं पड़ेगा, आगे पीछे भी नहीं होगा। पहले उनके आकार का निर्धारण, फिर आकार निर्धारण के बाद उनके स्वरूप का निर्धारण, स्वरूप निर्धारण के बाद उनके उपदेश की निर्धारणता, उपदेश निर्धारण के बाद उनकी निकटवर्तीपना, बारंबार उनसे उस उपदेश के लाभ लेने की प्रवृत्ति, और अंत में जैसा वे उपदेश में आत्मस्वरूप हमारा बता रहे हैं वैसा हम अपने आत्मस्वरूप को देखने का पुरुषार्थ कर लेवें। ये 5 कार्य होने पर वीतराग विशेष ज्ञान रूप इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती ही होती है। हमने यदि इनमें से किसी एक को भी छोड़ने की कोशिश की तो हम क्रम भंग करके अपराधी तो हो सकते हैं, वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, एक व्यक्ति के द्वारा जवाब आया।
अभी अपन 20-22 लोग हैं, और कोई भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। 5 जो हमारे लिए आवश्यक में आवश्यक कारण इस वीतराग विज्ञान की सिद्धि में अरिहंत आदि के प्रयोजन सिद्धि के 5 कारण बताए। कोई और बताएंगे दोबारा, क्योंकि अपना सबका पक्का हो जाएगा, अपन 2-4 बार बोलेंगे, अपन सबका पक्का हो जाएगा। हाँ जी, कोई और देंगे जवाब? हाँ जी। पहले आकार अरहंत एक आदि के जन बोलिए, एक आकार, साथ दो नहीं। अरिहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, बराबर। उनके स्वरूप का विचार करना, हाँ जी, उनके वचन को सुनना, बराबर उनके निकटवर्ती होना बराबर। और उनके अनुसार चलना, प्रवर्तन प्रवर्तन करना। करना। ठीक है ना? अभी 2 लोगों का जवाब आया, और कोई जवाब दीजिए। जिनने दे दिया वे अभी चुप हो जाएंगे, बाकी दूसरों के लिए मौका। हाँ जी, पहले हाँ जी। आकार क्योंकि का कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे यहाँ ज्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, मुझे इतना ही मालूम चलता है AJ, RJ, BP, NJ, SJ, KK, SJ, AK, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं एक एक करके भी पूछूं ना तो अपन सबका एकदम पक्का हो जाएगा। हाँ जी, कोई दूसरा तीसरा बोलिए। जिन्होंने मौन लेने की प्रतिज्ञा नहीं ली है वे बोल सकते हैं। कोई मौन में तो नहीं है? अरंत आदि के आकार का अवलोकन करना, हाँ जी स्वरूप का विचार करना, जी। तीसरा वचन सुनना, हाँ जी, चौथा उनके निकटवर्ती होना, और बराबर। 5वां उनके अनुसार प्रवर्तन करना। अब ये अपन देख लो अपने जीवन आत्मकार्य में। हाँ बराबर है, अपन अपने जीवन में यदि इस प्रक्रिया से चलेंगे तो हमें अरिहंत साधक की भक्ति का भी अतिशय से अतिशय लाभ मिलेगा, और जी। जो वीतराग विशेष ज्ञान आत्म स्वरूप की उपलब्धि का मार्ग है, अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का मार्ग है, वो भी सहज हो जाएगा। अब सोचो टोडरमल जी की रचना कितनी अद्भुत रचना है। समझ में आया है? बहुत अच्छी तरह से, बड़े प्रेम से। देखो इसमें जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं है। हम भगवंतों के भक्त हैं और रहेंगे। अरे अकेले भक्त ही नहीं रहेंगे, हम स्वयं भगवान बनने के लिए काबिल हो जाएंगे। इतना बढ़िया निर्णय ये अरिहंत आदिक के समागम से मिलता है। भगवंतों का अरिहंत आदिक के आकार का निर्धारण करना, उनके स्वरूप का निर्धारण करना, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना और उनके कहे अनुसार प्रवृत्ति करना, ये 5 प्रक्रिया पूर्वक हम अरिहंतों की भक्ति भी सच्ची अतिशय से अतिशय करेंगे और आत्म स्वरूप की उपलब्धि में भी उनको सहायक बना लेंगे। ये अरिहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि का इतना बड़ा कार्य है। टाइम तो इतने में ही पूरा हो गया है। अब मंगलाचरण का करने का कारण क्या है, इस चर्चा को अपन कल प्रारंभ करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।
बोले द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। पंडित जी परम दिगंबर जैन धर्म की जय। जय। 24 पंडित जी तीर्थंकर भगवान की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित जी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अरे वो हाँ पंडित जी जय क्वेश्चन है। हाँ जी ये तो बात सही है कि अनंत आदि की भक्ति में तो सहायक होंगे, लेकिन अपनी आत्म प्राप्ति में तो सहायक नहीं, उससे वो तो अपना ही स्वभाव सहायक होगा। तो उनकी ये जो 5वां नंबर था ना, जो इसमें 5वां पॉइंट है, उनके अनुसार प्रवर्तन करना। तो भगवान की वाणी में क्या आया है कि तेरा प्रभु तुझ में है। तो उस प्रवर्तन करने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने में अपनी प्रभुता देखने लगे। ये आत्म लाभ का अवसर है। बिल्कुल, लेकिन वो परिवर्तन भी तभी आएगा जब बिल्कुल वो आत्मा में अपने आप को अंदर में देखेगा इंसान। तो ये 5 प्रक्रियाओं में अपने देखो, निकटवर्ती होने में क्या करेंगे हम, भगवान के निकटवर्ती होने में क्या करेंगे। हाँ, उनके पास जाके थोड़ी भगवान खड़े की होंगे, जो अपने स्वरूप निकटवर्ती पना है, वो जो चौथे नंबर का स्टेप है, वो भगवान का, जिनेन्द्र भगवान का निकटवर्ती पने का मतलब क्या है कि बारंबार तत्व का स्वरूप सुनेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, याद करेंगे। ये प्रक्रिया हमारी चलेगी और इस प्रक्रिया में हम स्वयं तदनुसार प्रवृत्ति करने लगेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। सुनने में और दूसरे में, दोनों में अंतर है जी। सुनने में और अनुसरण करने में, दोनों में बहुत अंतर है। तो वो तो सुनने के बाद की क्रिया है ना, अनुसरण करने की। बिना सुने समझे, बिना सुने समझने का काम नहीं होना, समझे जब बिना सुनेंगे निर्धारण नहीं होना, और निर्धारण के बिना अनुभवन नहीं होना है। ये तो प्रक्रिया है ना, एक एक करके। इसलिए पहली प्रक्रिया को छोड़ने का मामला नहीं है, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ने का काम है। उससे ध्यान हटाने का काम है, उससे उपयोग को अपने अंदर में लाने का काम है। तो ये तदनुसार प्रवृत्ति तो वही हुई ना। भगवंतों ने कहा कि तेरी प्रभुता तुझ में है, ये उनने कहा। हमने उनसे निकटवर्ती रहकर ये बारंबार सीखा, याद किया, प्रायोगिक लब्धि में आ गए। अब जो उस अनुसार प्रवृत्ति माने अपने में अपनी प्रभुता देखने का पुरुषार्थ हुआ, किया, वो कार्य है पुरुषार्थ का। इस पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग की प्रकटता होना है। इसमें उनका दबाव नहीं आया हमारे ऊपर, वे हमारे लिए निमित्त के रूप में रहेंगे। निमित्त का निषेध तो जिनवाणी में नहीं है, निमित्त के कार्यपने का निषेध है, कारकपने का निषेध है। निमित्त के होने का निषेध करोगे तो जिनवाणी से बाहर जाओगे। निमित्त के उसका निषेध नहीं, बात नहीं है यहाँ पर। बात कुछ और मैं कहना चाह रही हूँ, वो मतलब हो नहीं पा रही। बताएं बताएं बताएं। आत्म प्राप्ति के लिए इसका सहायक नहीं है, अपना स्वभाव सहायक है। तो अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए जिनवाणी, जिन गुरु, जिन देव, इनका उपदेश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा। सहायता है, उसकी इतनी सहायता है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप है, आगे बढ़ना है। अपन उन सहायकों का निषेध नहीं कर सकते हैं। उनमें रुक गए, मतलब ही नहीं है। उनमें रुक गए तो खतरा, उनका निषेध किया तो खतरा। अगला स्टेप हमें खुद बढ़ाना पड़ेगा कि तदनुसार प्रवृत्ति माने अपने में अपना स्वरूप की पूर्णता देखना। ये जैसे नाव में बैठना भी है और उसे छोड़ना भी है। हाँ, करना भी है। हाँ, तो निर्णय चाहिए ना कि बीच में उतरे कि कहाँ उतरे। कहाँ उतरेंगे, सही बात। पहुंच के छोड़ना है। हाँ, पहुंच के छोड़ना है भैया। अभी क्लियर नहीं हुई ये बात। अभी नहीं हुई, चलो और करेंगे, अभी और अपन इस पे माथा घुमाएंगे, कल फिर चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बात कर